नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय सिकटिया पुल के नीचे जो हनुमान मंदिर है उसी के सामने हूं। बता दें, कुछ स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, कुछ समाजवादी हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि तीनों लोगों का ही कैंडिडेट है, बाकी तो कोई है नहीं। कुछ गठबंधन के तहत बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 7 से और 14 तक पर्चा दाखिला शुरू होगा और आज है 5 तारीख। तो दादाजी अपना पर्चे बता दीजिए। हमारा परिचय सीताराम यादव। कहाँ वोट पड़ी? वोट पड़ी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में राजू राय के। राजू राय के। किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? हम देंगे जनता के मुद्दे पर। जनता को पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए, सुविधा चाहिए, घर चाहिए, यानी जो भी सरकार जनता के भलाई का काम करेगी उसको हम वोट देंगे। चलिए ठीक है, अपना बताइए। बबलू यादव है, सुहेलदेव पार्टी जिला उपाध्यक्ष मऊ। तो बबलू जी, वोट आप तो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का साफा लगा है, जी। तो किस मुद्दे पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? क्योंकि गठबंधन के तहत सरकार आज की देश में आपका ही है। देखिए, मुद्दा ये है कि हमको लग रहा है कि मऊ के नौजवानों की धड़कन, युवाओं की धड़कन माननीय अरविंद राजभर मऊ से टिकट पाए हैं, सुहेलदेव पार्टी और एनडीए गठबंधन से। तो हम लोग इसलिए वोट दे रहे हैं इनको कि ये नौजवान हैं, इनसे हमको उम्मीद है कि नौजवानों की बात जाएंगे दिल्ली पार्लियामेंट में तो रखेंगे, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं। नहीं रखेंगे क्या राजू राय पार्लियामेंट में बात रखेंगे? राजू राय, हाँ रखेंगे बात को। राजू राय रखेंगे बात कि नौजवान है, हाँ। इसके लिए अरविंद को जो वोट चाहिए। तो नौजवान को तो नौकरी मिल ही नहीं रही है, और ये जो सुहेलदेव पार्टी है जाकर भाजपा में मिली है, भाजपा में नौकरी मिल ही नहीं रही है। नौकरी मिल नहीं रही भाई। नौकरी काहे नहीं मिल रही है? नौकरी जब ये लोग पता करेंगे तब ना पता चलेगा नौकरी मिल रही है कि नहीं नहीं। चल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं। खूब पता चल रहा है, नौजवान रोड पर दौड़ रहा है, भूखों मर रहा है। बताइए, तो नौजवान रोड पे नहीं दौड़ेगा सुबह 4 बजे भोर में, तो कहाँ दौड़ेगा? अपने घर। बताइए। और भाई तो मेहनत करना दौड़ेगा तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए ना, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना। बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तमाम बेनिफिट है, तमाम लड़के हुए हैं। आपको क्या लग रहा है? यहाँ से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो डॉक्टर अरविंद राजभर हैं चुनाव जीत रहे हैं। किस मुद्दे पर अरविंद जो सुनिए, वोट देंगे आप लोग? अरविंद जी युवा हैं और वो राजनीति से पीएचडी हैं। यो सुनिए मेरी बात। ठीक है, आ रहा हूँ। बताइए अपना। विलास यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। बताइए सर, किस मुद्दे पर राजू राय को वोट मिलेगा? राजीव राय पहले तो योग्य प्रत्याशी हैं, और उस समय डॉक्टर अरविंद राजभर या उनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर थे, जब मलेशिया में यहीं के मऊ जिले के राजभर ही लड़के 7 लड़के विदेश में फंसे हुए थे मलेशिया में। उस समय ओम प्रकाश राजभर को फ़ोन किए उन लड़कों ने विजय राजभर को फ़ोन किया, उन लड़कों ने अनिल राजभर को फ़ोन किया, उन लड़कों ने एम्बेसी के वो विदेश मंत्री थे उस समय रविशंकर प्रसाद जी, उनको फ़ोन किए। किसी से कोई जब सहायता नहीं मिली तो उन लड़कों ने, किसी ने बताया, उन्हीं मंत्रियों ने किसी ने बताया कि राजू राय को आप संपर्क कर लो। यानी वो बुलाए मलेशिया से, इसके लिए आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मतलब जो योग्य है, जिसकी योग्यता वहाँ तक है, मतलब यहाँ से लेके विदेशों तक है, उसको हम लोग आज कल्पनाथ राय के बाद अगर कोई योग्य प्रत्याशी मिला है मऊ को, घोसी को, तो राजू राय जी मिले हैं। चलो ठीक है, अपना बताइए। लग रहा है कि कल्पनाथ राय के बाद राजू राय हैं? हाँ, कल्पनाथ राय जी के बाद राजू राय मऊ का विकास करेंगे, उम्मीद है। है। क्या सोच के, क्या मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन में? राजीव राय का चरित्र बहुत अच्छा है, बाकी सब उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसीलिए हर पसंद जातियों में उनका पैठ है। चलिए ठीक है, अपना बताइए। अब भैया बेरोजगारी तो खत्म है बा। बेरोजगारी खत्म है? खत्म, हमारे रोड पर घूमे अच्छा। हाँ, बेरोजगारी और महंगाई तो आसमान छुअत बा। तो इस बार के रही घोसी में? साइकिल है, याद के साइकिल। हाँ, आपका? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, सरकार तो ठीक है ठाक चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी सरकार आती है तो अपना चलाती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कुछ जैसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का हुआ, भ्रष्टाचार का हुआ, महंगाई का हुआ, कुछ इस तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार फेल है। यानी आप समाजवाद की तरफ है और साइकिल पर? नहीं, इंडिया गठबंधन से हम लोग। इंडिया पर? यानी इतने के बावजूद भी इंडिया में रहेंगे? क्योंकि समस्या है ना, इनके सरकार में 2-4 ये जो समस्याएं हैं ये निदान नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, बताइए कि सरकार फेल है,
किस तरह वोट मांगेंगे जाके अरविंद के लिए? लोग बोल रहे हैं कि सरकार राजभर कहीं फेल योग्य प्रत्याशी हैं। अरविंद राजभर योग्य प्रत्याशी नहीं है। डॉक्टर उनके आगे लगा है, PhD है, तमाम डिग्रियां उनके पास है। अगर हम उनसे नहीं उम्मीद करेंगे तो हम राजू राय से कमर्शियल आदमी से उम्मीद करेंगे। अपनी समाज के लिए क्या किए हैं डॉक्टर? अरे राजभर समाज के लिए क्या किए हैं हम बता रहे हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर राजनीति के क्षेत्र में 29 बरिस की उम्र में यूथ भारत गौरव पुरस्कार, जो राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो मिला है। राजू राव सुनिए, और कह रहे हैं लोग योग्य नहीं है, PhD हैं, और निर्वाचन आयोग भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर को यूथ भारत गौरव पुरस्कार से नवाजा है। अपनी समाज नहीं, अपने तो बने हैं, अपने समाज के लिए क्या किए हैं वो बताइए। समाज के लिए सपा की सरकार थी। आप ये भाई साहब समाजवादी, हम लोग गाँव ही के हैं, लेकिन इनसे ये पूछिए कि समाजवादी पार्टी जब 4 बार सत्ता में थी, ठीक, कुर्मी, राजभर, निषाद, चौहान, आज तक एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। सुनिए मेरी बात। हाँ, डॉक्टर अरविंद राजभर की बात कर रहे हैं ये, तो इनके पिताजी जो मिनिस्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में रहे हैं। और समाजवादी पार्टी सबसे पहले हमारे रामजतन राजभर जी को MLC बनाई, और RD राजभर है, रामदुलार राजभर है, उनको मंत्री बनाई। और यहाँ मतलब प्रोडक्ट जो हुए, अनिल राजभर भी हमारे प्रोडक्ट हैं, समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। कैसे ये लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारी पार्टी ने इन बिरादरियों का कोई ख्याल नहीं किया। इतने के बावजूद आप बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात रहा, आपने भैया ने गिनवा दिया कि रामजतन राजभर सपा के प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट हैं। आपके यही बगल के सीट से सांसद हुआ करते थे सपा से, वो क्या नाम है, नीरज शेखर जी, वो किसके प्रोडक्ट हैं? वो कितना वोट दिलवा रहे हैं? और चंद्रदेव राजभर यहीं के जो हैं कि आपके बगल के वो कौन है MLC साहब थे, बाबू साहब जसवंत सिंह हैं। वो रामजतन एक बार MLC हुए तो कोई गांव बाकी नहीं होगा जहां चौपाल नहीं लगाए होंगे कि चलो राजभर को जोड़ो, राजभर को जोड़ो। बाबू साहब 17-18 MLC हुए, कहीं बाबू साहब के गांव में जाके चौपाल लगाए क्यों नहीं लगाए? MLC पद लेता है ना कि लोग जाते हैं। हाँ, सबसे पहली बात है कि जो हमारे यहाँ खेती किसानी करने वाले थे, ये चंद्रदेव राजभर जी, उनको खेत में वो अपने खेत की मड़ाई कर रहे थे। हमारी पार्टी ने बुला के उनको सांसद बनाया, उनको सांसद का टिकट दिया, लोगों ने वोट दिया, वो सांसद हुए। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी कभी किसी जात बिरादरी का वो नहीं किया, हमेशा समाजवादी जात बिरादरी। सुनो भाई, और चंद्रदेव राजभर को 2004 में सांसद बनाई है इसी घोषी से। तो ठीक है, उनका हम लोग कहाँ अनादर कर रहे हैं। बनाई है समाजवादी तो ठीक की, अच्छी काम की है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा काम किया है। लेकिन वर्तमान स्थिति में इसमें चुनाव चल रहा है, इस मुद्दे पे चर्चा हो। बताइए दादा। 17 जाति के अनुसूचित में समाजवादी पार्टी नहीं किया था। नहीं, प्रस्ताव लोग पास किए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ही 17 जातियों को आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव पास करे। हम बता रहे हैं उसका बारे में, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम आपको बता रहे हैं। 17 जाति 3 जाति को, पहले तो यही गलती हो गई कि 3 जाति को 17 में बांटना। राजभर भर एक होता है, केवट बंदा, केवट, मल्ला, बिंद, चाई सब एक होते हैं। उसकी 13 जातियाँ उप जातियाँ हैं, लेकिन हम भर हैं। राजभर लोग हमारी टाइटिल है, तो भर और राजभर एक ही हुआ। और जो 17 जाति की बात करते हैं, केंद्र में सरकार थी 2007 में, परमाणु करार के मुद्दे पर सरकार गिर रही थी, तो उस समय सपा ने समर्थन दिया था। उसी समय सरकार चाहिए होती तो 17 जातियों का मुद्दा हल हो गया होता। और दूसरी बात ये सुन लीजिए, अगर किसी भी जात को SC और ST में शामिल होने के लिए 2 तरह की प्रक्रिया होती है। एक तो संसद से पास होता है, और दूसरी बात, अगर सरकार चाहे तो राज्यपाल के अनुशंसा पर, सुनिए, राज्यपाल के अनुशंसा पर अगर यहाँ से राज्यपाल से अनुशंसा करा करके केंद्र को भेज दे तो राष्ट्रपति भी कर सकता है। सरकार एक काम नहीं किया जो चाहिए। 17 जातियों की बात कर रहे हैं, इधर आइए थोड़ा सा। 17 जातियों की बात कर रहे हैं। 17 जातियों का जो प्रस्ताव हमारी सरकार ने दिया था, तो 17 जाति जो उस क्राइटेरिया में आती है, जिनको ये था कि ज़रूरी है इनको करना, उनकी हमारी सरकार ने, मुलायम सिंह यादव जी ने पास उसका भेजा था प्रस्ताव।
अब सरकार नहीं की, उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, मिलजुल की सरकार थी, लोगों का दबाव था। ये तो पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल चलाए हैं, क्यों नहीं कर दिए हैं? करिए आप, पूर्ण बहुमत की सरकार है, 27 तक आप रहेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार है। और अभी जो है कि कुछ हमारे साथी हैं जागो राजभर के, वो लोग अब हाई कोर्ट इस मुद्दे को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में वो मुकदमा किए थे कि जो है कि हम क्या नाम है कि अनुसूचित जाति में पहले थे, नहीं एससी और एसटी दोनों में ये जातियां हैं। विमुक्ति जाति है, एसटी में आती है, राजभर ओबीसी है। जाति एक ही है लेकिन दो तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं इसी उत्तर प्रदेश में। वो सुप्रीम हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि नहीं, ये जातियां जो हैं छूट गई हैं। इस पर जो है कि अभी 13 जिले का सर्वे हुआ है, 13 जिले में हो चुका है, अभी 2 जिले पूर्वांचल के और बाकी हैं। जब हो जाएगा सरकार के यहाँ कागज जाएगा और इसी चुनाव के बाद ये प्रस्ताव जाएगा। अभी जागो राजभर की बात कर रहे थे जो भाई साहब ने, वही जागो राजभर की जो लीड कर रहे हैं उन्होंने महेंद्र राजभर नहीं, महेंद्र राजभर नहीं है, कोई और महेंद्र राजभर है, बनारस वाले। महेंद्र राजभर है। हाँ, तो वो वही उन्हीं का बयान था कि हम लोगों का जो प्रयास है उस प्रयास को ये सुहेलदेव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उसी को लेकर के गांव-गांव में घूम रहे हैं कि मैं करा रहा हूं, जिसमें उनका कोई योगदान नहीं है। जागो राजभर एक हमारी वो टीम है, कमेटी है, वो कर रही है, जिसका ये नाम भुनाने का काम कर रहे हैं। बताइए दादाजी कि राजू राय जीतेंगे, आपको यकीन है पूरा? राजीव राव इतिहास कायम करेंगे। इतिहास का देखिए वही राजू राय है ना, 1,63,000 वोट पाए थे, इससे पहले भी एक बार लड़े थे, ये उनका दूसरा चुनाव है, ठीक ना। और 1.5 लाख पे इस बार सिमटने जा रहे हैं और माननीय राजभर कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। यही वोट से जीतना। हाँ, तो ये जो 1,65,000 की बात कर रहे हैं, इनके वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो 39,000 पे ही सिमट गए थे। वो गठबंधन में नहीं थे ना। हाँ, तो गठबंधन में नहीं थे, तो ये भी गठबंधन में नहीं थे, ये भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। उसमें मुख्तार अंसारी भी लड़े थे, मुख्तार अंसारी निर्दल लड़े थे, तो उनका वोट, दोनों जन का वोट मिलाएंगे तो 3-3.5 लाख वोट। बताइए राजू राय 3.5 लाख से ऊपर, 3.5 लाख से अगर वो पाएंगे तो हम लोग 5.5 लाख पाएंगे। 3 लाख से शुरू हो रहा है इनका कहाँ से शुरुआत हो रही है? हम लोग का भी मतलब नहीं है राजनीति में, हम लोग का भी राजभर समाज जाग रहा है, यादव भी जा रहा है। आप जीत रहे हैं। नहीं, राजभर को तो खुद ही आना चाहिए साइकिल में। राजभरों के साइकिल में क्यों आएंगे जब आपने हमको भगा दिया? इसलिए कि भगा दिया। सुनिए, भगाए नहीं है, ये ओम प्रकाश के पीछे पीछे भाग रहे हैं लोग। राष्ट्रपति का चुनाव था, हम लोग पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को माननीय अखिलेश यादव एक दिन भी नहीं पूछे कि हाँ भैया आप लोग पूछ ही नहीं रहे। सत्ता के पीछे भागते हैं। जैसे किसी भी पार्टी, जैसे नहीं सुने, किसी भी, जैसे वहाँ पे थे पासवान जी, रामविलास पासवान जी, किसी की भी पार्टी की सरकार बनती तो मौसमी वैज्ञानिक भी हैं, मौसमी चुनावी वैज्ञानिक। किसी भी पार्टी की सरकार हो, इनको मंत्री होना चाहिए। पलटी मार लेते हैं। ओम प्रकाश जी पलटी मार लेते हैं। अरे इनका नाम है पलटू। आप लोगों ने 10 बार गठबंधन किया, आप लोगों ने 10 बार गठबंधन किया। सपा ने 2 बार गठबंधन किया बसपा से, पलटू राम नहीं है। 3 बार लोकदल से पलटू नहीं है, तो 2 बार जो है कांग्रेस से गठबंधन। पलटू कैसे हो गया? तो गठबंधन। मुलायम सिंह यादव की बात करेंगे। मुलायम सिंह यादव हैं जो हर बिरादरी और हर वर्ग को लेकर चले हैं। किसी ने कहा है कि देश के खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। अपना परिचय सर। तो जैसे बबलू भाई ने कहा कि 5.5 लाख वोट पाएंगे सर, वो किस मुद्दे पे चुनाव में पाएंगे? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रहा। वो बताएंगे ना, बबलू जी बताएंगे क्या मुद्दा बताएंगे अपना। किस मुद्दे पर राजू राय पाएंगे? एक बार मुद्दे पर राजू राय रहेंगे। राजू राय किस मुद्दे पर होंगे? राजू राय के पास तमाम मुद्दा है सर, वे गरीबों के हितैषी हैं। गरीबों का राजभर समाज अभी कहाँ मलेशिया में ही कहाँ फंसा हुआ था, जो उन्होंने अपना पैसा रुपया लगा करके उन्होंने उस राजभर परिवार को यहाँ पर लेकर के आया, जो है कि अपने यहाँ बुलवाए हुए। बताइए भाई, कोई जरूरी काम किया है राजू? कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ विदेश में राजभर समाज रहता है और राजभर समाज फंसेगा। यादव समाज ही फंसा है, कहाँ राजू भी फंस सकता है। हाँ, फंस सकता है, मेरी बात यादव भी फंस सकता है। सुनिए, फंसे थे तो राजभर थे, तो उसमें तो नकारा नहीं जा सकता कि राजभर नहीं थे। बिल्कुल। वो जो टेंगुनिया यही एक गांव है रसड़ी के बगल में, वहाँ का एक लड़का मर गया था अफ्रीका में। मेरी बात सुनिएगा, जो कठिन काम है जो कोई नहीं कर सकता वो राजू राय ने किया है। यानी एम्बेसी से बड़ा है वो, तो एम्बेसी भारत सरकार विदेश मंत्रालय करेगा ना। तो एम्बेसी ने नहीं किया ना। अच्छा। एम्बेसी ने नहीं किया ना, तब ना राजू राय लगे। तो परमिशन बगैर नहीं हो सकता। तो जब एम्बेसी ने नहीं किया तब राजू राय लगे, अपना सिस्टम लगाए और उनको लाए। तो इसमें तो कोई गुरेज है नहीं कहने में कि नहीं लाए। अब मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा हटाइए, माइक हटाइएगा मत।
जब वो लड़के फंसे थे तो इन लोगों को, सारे लोगों को फ़ोन किए थे, विजय राजभर, ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर और रविशंकर प्रसाद जो चलिए थे तो उसमें- पुरानी बात बोले और बोलेंगे, हाँ। सुनिए सुनिए, तो नहीं जो डिबेट हुआ तो डिबेट जो हो रहा है वो डिबेट हो जाए, तो इन्होंने अपना काम किया। इन्होंने उन लोगों का पासपोर्ट भी छीन लिया गया था, तो बिना पासपोर्ट का कोई विदेश से आ नहीं सकता है। एम्बेसी वगैरह नहीं है, हाँ, एम्बेसी परमिशन वहाँ एम्बेसी से जाके व्हाइट पेपर बनवाए। व्हाइट पेपर बनवाने के बाद कैसे कैसे किस सिस्टम से लाए वो जानते होंगे। चलिए आप बता दीजिए। हमारे को गीत सुन लो एक मिनट। एमबीसी बुलाएगी, ये लोग थोड़े बुलाएंगे, एमबीसी बुलाएगी। ठीक है, आखिरी में सरकार का नियम है। हाँ, एक हमारा गीत सुन लो। हाँ, सुना दीजिए। एक मिनट सुनो। 1 मिनट, गीत आखिरी है। बोलो बोलो। और दिहला कमरिया के तोर घोराइल महंगाई, अरे महंगाई छुअत सामान बाप, रहरी की दाल बिना तरसा जबान बाप, खैबा लोग नुनावा से बोर घोराइल महंगाई। ठीक है, बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी के लोग हैं। कोई सपा को जिता रहा है, कोई छड़ी को जिता रहा है। तो 1 जून को जब बटन दबेगी और 4 जून को रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।